DRMK, bro, Science MKS, subscribe now. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2015 का। अगर स्टूडेंट आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2050 का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सो स्टूडेंट फिलहाल इसमें अपन शुरू करते हैं बायोलॉजी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2015 का। पहला क्वेश्चन है हमारे 34 से 67 तक सोल्व करने वाले हम। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इथमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पेलियोनस्पति या फिर सहवर्गीकरण। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा? अपने आप से अब राइट ऑप्शन, ईमानदारी से राइट ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। गलती दो बट आंसर देने का प्रयत्न कीजिए अपने मन में। सो स्टूडेंट आपने वन थिंग बना ली होगी कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें राइट ऑप्शन होगा कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों के स्टडी की जाती है, तो राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, पेलिनोलॉजी। पेनिनोलॉजी में हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। कवक में यौन प्रजनन किस माध्यम से उत्पन्न होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई, माइकर्स, बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं जीस्पोर, एंजियोस्पोर, ऊस्पोर और एस्कोस्पोर। इस तरह के क्वेश्चन AIPMT में पूछे जाते हैं। जूस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर। थर्ड ऑप्शन है स्पोर, एंजियोस्पोर, एस्कोस्पोर और ब्रेडियोस्पोर, या फिर ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर। चार ऑप्शन दिए हुए, बताइए राइट ऑप्शन चुनिए अपना। 35 है हमारा स्टूडेंट। हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, यानी कि कवक में यौन प्रजनन इसके माध्यम से होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेस्टिया में वेजिटेटिव प्रजनन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पेस्टिया अकर्स बाय। ऑप्शन दिए हुए स्टोलॉन, ऑफसेट, रनर या फिर संकर। बायोलॉजी में आपने 12th में पढ़ा होगा स्टूडेंट ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इजीली। चार ऑप्शन दिए हुए, वन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा पेस्टिया में वेजिटेटिव प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट के थ्रू पेस्टिया में वेजिटेटिव प्रजनन होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप पढ़ाई की होगी तो स्टूडेंट। एंथेसिस एक घटना है जो संदर्भित करता है। एंथेसिस एक घटना है जो किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है परागकण का निर्माण, सेकंड है केसर का विकास, थर्ड है फूल कली का खिलना और 4 है कि परागकण की स्वीकृत स्टिमा के द्वारा। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा? एनेस्थीसिया इज पोलेम विच रेफर। इंग्लिश का सारा ले सकते हो अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा फूल कली का खिलना, यानी कि थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो आप ही डिसाइड करोगे ईमानदार से कि आपने जो वन थिंग बनाई थी दिमाग में वो सही थी या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट परसिस्टेंट न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेजिड्यूल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन कनोहस किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, इंटुगमेंट या फिर बीजपत्र, साइटिलेडोन। चार ऑप्शन दिए हुए, वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा
बताइए स्टूडेंट क्या होगा। 38 में होगा पेरिस्पर्म, न्यूक्लियस में रूप के पेरिस्पर्म ही जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेसिलस थुरिंजियस से एंडोक्राइसिस पेस्ट प्रभावित करता है किसको, नेमटोड को या फिर वॉलवर्म को या फिर मॉस्किटो को या फिर मक्खियों को, पाइल्स को। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा, किसको प्रभावित करता है बेसिलस थुरिंजियस। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा वॉलवर्म को इफेक्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए के इन विवो रेप्लिकेशन के लिए या फिर एमआरएनए की इन विवो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर एमआरएनए के इन विट्रो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर आप लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट ऑप्शन है कि थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग कर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की इन विट्रो में नकल के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पीसीआर टेक्निक आपने 12th में पढ़ी होगी, तो आप इसका इजीली आंसर दे पाओगे स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा, क्योंकि इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है कि स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग कर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की इन विट्रो से नकल के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित बैक्टीरिया में से कौन सा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज का एक स्रोत नहीं है, यानी कि अपन को ये पता लगाना है कि कौन कौन है, उस हिसाब से इसका आंसर अपन दे पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हेमोनोफिल्स इन्फ्लुएंजा, एस्केरिया कोलाई या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपिन्स या फिर बेसिलस एमाइलोज। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सो स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होएगा कि थर्ड वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिपियंस, थर्ड वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि 42 एक से प्रोपाइट जो एक परजीवी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा, सेकंड है लाचार सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा, थर्ड है ऐच्छिक परजीव, फोर है लाचार परजीव। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट का राइट ऑप्शन होगा ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा, वही होता है परजीवी रूप में कार्य कर सकता है। फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा स्टूडेंट, आपको फटाफट से सोल्व करवा दूंगा इसको। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आप पढ़ लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके जितना आप सोल्व करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। कौन सा परिस्थितिकी प्रणाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा परिस्थितिकी प्रणाली प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पाद, मूल उत्पाद, तृतीय उत्पाद, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, ईजिली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में ही पढ़ा था। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे पाओगे कि कौन सा परिस्थितिकी प्रणाली प्राथमिक उत्पाद है। सीधी सी बात है, तालाब, महासागर, रेगिस्तानी वन, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तालाब हो नहीं सकता, महासागर हो ही नहीं सकता, रेगिस्तान हो ही नहीं सकता, तो बच्चा क्या 1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट ऑप्शन हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी प्रोडक्ट या फिर उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज या फिर उत्पादों की संख्या या फिर उपभोक्ताओं की संख्या। स्टूडेंट प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, आप इसका सही आंसर दे पाओगे। दिमाग लगाए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके लगाइए, बट इसको आप अपनी ईमानदारी से इसका सही आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। सो स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा कि उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा और ये स्थिरता पर निर्भर करता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ओकाजाकी के योगदान का किस चीज़ को समझने के लिए किया जाता है? ओकाजाकी आपने पढ़ा होगा डीएनए में। तो ओकाजाकी के योगदान का किस चीज़ को समझने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन जिसको अनुवाद बोलते हैं। थर्ड है कि डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ओकाजाकी के योगदान को किस चीज़ को समझने के लिए किया जाता है? ओकाजाकी डीएनए अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह तो आपको इजीली आंसर दे पाओगे। डी आप 12th अच्छी होगी तो आप इसको क्लियर आराम से कर सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो 80% तक। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देख लेते, थर्ड ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। डबल हेलिक्स, एरोजनाधार अनुक्रम या फिर इस क्रम में बहुरूपता या फिर डीएनए प्रतिकृति में बहुरूपता। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्रम में, यानी कि पॉलीमरेज सीक्वेंस, इस क्रम में बहुरूपता, यानी कि थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टर्नर सिंड्रोम से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइपेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनको तो आप क्लियर करके रखिए। इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं हमेशा। 47 वाला क्वेश्चन है हमारा कि टर्नर सिंड्रोम है क्या है? आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा 12th में अच्छे से, तो आप इसका इजीली आंसर दे पाओगे। राइट ऑप्शन होगा XO, हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है। सिकल सेल, ये देखिए स्टूडेंट, ये तो हमेशा कंपटीशन एग्जाम बनता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनको तो आप ये करके रखिए। सिकल सेल सिंड्रोम में एविज एमिनो एसिड है क्या है? अल्फा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, या फिर अल्फा श्रृंखला में ग्लूटामिक के द्वारा सेवलिन, या फिर बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड के आधार एसिड के द्वारा से वेलिन। बताइए स्टूडेंट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वीडियो पॉज करके, अब आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो। सिंगल सेल सिंड्रोम में एविज एमिनो एसिड है क्या है? बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, यानी कि थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेजिटेटिव प्रजनन का कौन सा तरीका सेब और आम में ज़्यादा प्रचलित है? गुट्टी, कलम बांधने का काम, काटना। बोर्ड ने तो अच्छे से पढ़ी होगी ना आपने 11th-12th में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा कलम बांधने का काम, यानी कि ग्राफ्टिंग, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 2। बोर्ड ने अच्छे से पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो स्टूडेंट्स को सही करके आएगा। और हमारा 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुट्टी के द्वारा पुनः उत्पादन किया जा सकता है? बहुत बोर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट, और बहुत इजी बन रहे, इसको तो कोई भी कर सकता है। आम, जैस्मीन, गुलाब, कैक्टस। निम्नलिखित में से कौन सा गुट्टी के द्वारा, गुट्टी समझ में नहीं आया तो ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजनरेट विच द हेल्प लेयरिंग। लेयरिंग तो समझ में आता है ना, तो आप इसको कर पाओगे। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन सीधी सी बात है कि जैस्मिन ही होगा, जैस्मिन। आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 2 ही होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया है। पार्ट सेकंड बहुत जल्द देख लीजिए आप, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर रखिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर उनको भी देख लीजिए, आपका बेनिफिट है इनसे। और सेकंड अगली वीडियो में इसका पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें अपन 51 से 67 तक सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।